वीरान हवेली का रहस्य आप सभी श्रोताओं को सहृदय प्रणाम। बस आप सभी से हर बार की तरह छोटी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। श्रोताओं, आज की कहानियां दो है, छोटी सी है पर रहस्यमय अत्यधिक है। चलो चले कहानी की ओर। पहली कहानी। गांव के किनारे स्थित इस हवेली के बारे में कहते हैं कि यह केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां अतीत अब भी सांसें ले रहा था। यह हवेली एक समय जमींदार की थी, जिसकी मौत के बाद से यह जगह वीरान हो गई थी। समय के साथ लोगों ने इसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन हवेली में कुछ ऐसा था जो भुलाया नहीं जा सका। हर कोई जानता था कि इस हवेली में कोई रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी इसे जानने की। दिन के उजाले में यह हवेली सामान्य दिखती थी, पर जैसे ही रात होती हवेली का चेहरा बदल जाता। लोगों का कहना था कि वहां कुछ ऐसी शक्ति है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, पर उसका एहसास हर समय किया जा सकता था। हवेली के आसपास से गुजरने वाले लोग अक्सर एक ठंडी हवा के झोंके का अनुभव करते, और कुछ लोग तो अजीब सी फुसफुसाहट सुनने का दावा भी करते थे। यह हवेली एक ऐसे रहस्य को अपने अंदर छिपाए बैठी थी जो समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। अमावस्या की रात, जब चारों ओर घना अंधेरा छाया रहता था और पितरों का आह्वान किया जाता था, उस दिन गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता। लोग अपने घरों में दीप जलाकर पितरों की शांति के लिए पूजा करते थे, लेकिन इस रात कुछ और भी था, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। अर्जुन, जो गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था, इस अमावस्या पर एक ऐसी चुनौती स्वीकार की जिसे लेकर गांव के बुजुर्ग भी डरते थे। दोस्तों ने उसे उकसाया कि अगर वह वीरान हवेली में जाकर एक दीपक जलाए तो उसे गांव का सबसे साहसी व्यक्ति माना जाएगा। यह केवल एक चुनौती नहीं थी, बल्कि पितृपक्ष के समय में आत्माओं के साथ खिलवाड़ था। अर्जुन ने इस चुनौती को मजाक समझकर मान लिया, यह सोचते हुए कि भूत प्रेत जैसी बातें केवल कहानियों में ही होती हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि अमावस्या की रात को हवेली में जाना किसी खेल से बहुत दूर था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे रोका, चेताया कि इस रात उस जगह जाना खतरनाक हो सकता है, पर अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अमावस्या की उस काली रात में, जब हवाएं रुक चुकी थीं और हवा में एक अजीब सी घबराहट थी, अर्जुन ने अपनी किस्मत को चुनौती दी। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यहां कुछ अलग है। हवा का अचानक ठंडा हो जाना और चारों ओर गहरा सन्नाटा उसे असहज करने लगा। हवेली की दीवारें जैसे उसकी हर हरकत को देख रही थीं, और वहां की अजीब सी घुटन अर्जुन के अंदर डर का संचार करने लगी। जैसे ही वह दीपक जलाने के लिए आगे बढ़ा, हवेली के कोनों से कुछ धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। पहले तो अर्जुन ने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें तेज होने लगीं। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं लग रही थीं, बल्कि उन आत्माओं की थीं जो यहां कहीं कैद थीं। आवाजों में एक दर्द भरा कराह था, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो पर उसकी बात अधूरी रह गई हो। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर भी वह स्पष्ट रूप से उन आत्माओं की उपस्थिति महसूस कर सकता था। आवाजें कभी पास आती, कभी दूर जाती, लेकिन उनका दर्द हर बार अर्जुन के दिल में चुभ जाता। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह किस तरह की शक्ति है। आवाजों में कुछ ऐसा था जो न तो पूरी तरह जीवित था, न पूरी तरह मृत। वह डर से कांप उठा, क्योंकि उसे लगने लगा था कि वह यहां अकेला नहीं है। हवेली की हर दीवार, हर कोना जैसे उसकी ओर देख रहा था, और उन अनकही आवाजों में छिपा हुआ रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा था। अर्जुन ने ट्रेम्बलिंग हाथों से दीपक जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने बाती को जलाया, एक तेज हवा का झोंका हवेली के भीतर से उठा, जैसे किसी ने गहरी नींद से जागकर आह भरी हो। दीपक की लौ एक पल के लिए कांपी, और उसी क्षण हवेली का सन्नाटा टूट गया। दीपक का जलना मानो एक संकेत था, जिसने हवेली में छिपे हुए गहरे रहस्यों को उजागर कर दिया। दीवारों से अजीब सी सरसराहटें आने लगीं, जैसे वे अर्जुन को घेर रही हों। हवा की हल्की सी आवाज अचानक तेज हो गई, मानो कुछ अदृश्य शक्तियां जाग उठी हों। वह शांत और स्थिर माहौल,
जो हवेली के अंदर सालों से था, अब टूट चुका था। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने कोई गलती कर दी है। दीपक के जलने के साथ ही हवेली की आत्माएं जाग उठी थीं। हवा अब कोई साधारण हवा नहीं थी, उसमें जैसे अनदेखे कदमों की आहट थी और हर कोना उसकी ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवेली में अब अजीब सी खड़खड़ाहट और कराहने की ध्वनियां गूंजने लगीं, मानो वहां कोई अज्ञात शक्ति अपनी उपस्थिति को महसूस करा रही हो। हर कदम के साथ अर्जुन के दिल की धड़कन तेज होती गई। दीवारों से टकराते शब्द, हवा में तैरती छायाएं और वो सन्नाटा जो अब चीखों में बदल चुका था, अर्जुन को घेरने लगे। हवेली अब केवल एक इमारत नहीं रह गई थी, वह एक जिंदा, दहशत से भरी जगह बन गई थी जहां गहरे रहस्य खुल रहे थे। जैसे ही दीपक की लौ तेज हुई, अर्जुन ने देखा कि हवेली के एक कोने से एक धुंधली परछाई धीरे धीरे बाहर आ रही है। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी, यह एक व्यक्ति की आकृति थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। वह एक बूढ़े जमींदार की छवि थी, जिसके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में एक अदृश्य दर्द था। उसकी उपस्थिति ने अर्जुन के अंदर गहरी दहशत भर दी। जमींदार की आकृति धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। उसकी चाल धीमी और स्थिर थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैली हुई थी। जैसे जैसे वह करीब आता गया, हवेली की दीवारें और भी सिसकने लगीं। अर्जुन की सांसें रुक गईं, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि इस परछाई में केवल एक अतीत नहीं, बल्कि एक श्राप भी छिपा है। तुमने यहां क्यों आना चाहा? जमींदार की आवाज गहरी और भारी थी, जैसे कि वह वर्षों से सोई हुई थी। तुम्हारी हिम्मत मेरे अंत में एक नई चुनौती लाने का प्रयास कर रही है। तुमने मुझे मेरी शांति से वंचित किया है। अर्जुन ने डरते हुए उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए। जमींदार की आंखों में एक अद्भुत बेचैनी थी, मानो वह अर्जुन को चेतावनी दे रहा हो कि वह यह खेल न खेले। उसकी उपस्थिति एक अजीब सी शक्ति के साथ थी, जैसे वह अर्जुन की आत्मा को भेदने का प्रयास कर रहा हो। तुम्हें समझना चाहिए कि यहां के रहस्य को छेड़ना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है, जमींदार ने फिर कहा, और उसके शब्दों में एक स्पष्ट श्राप की गूंज थी। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ताकि मैं तुम्हें उस पीड़ा का अनुभव करा सकूं जो मैंने अपने जीवन में झेली। अर्जुन ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन जमींदार की परछाई ने उसे अपने घेरे में ले लिया। हवेली की दीवारें जैसे उसके भागने के सभी रास्ते बंद कर रही थीं, और अर्जुन ने समझ लिया कि अब वह केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि उस अनकही दहशत का हिस्सा बन चुका था। अर्जुन ने जमींदार की परछाई के श्राप को सुनते ही भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे एहसास हुआ कि उसकी पैर जमीन में धंस गए हैं। वह किसी अदृश्य बंधन में बंधा हुआ महसूस कर रहा था, मानो हवेली ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। उसकी हर कोशिश असफल हो रही थी, और उसे यह महसूस होने लगा था कि वह अब केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि उस हवेली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हवेली की दीवारें जैसे उसे अपने अंदर समेट रही थीं। अर्जुन ने जब भी अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, एक अनदेखी शक्ति उसे वापस खींच लेती। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसके मन में डर और चिंता का साया गहराने लगा। वह सोचने लगा, क्या वह हमेशा के लिए यहां फंसने वाला है? क्या उसकी जीवन यात्रा यहीं खत्म हो गई? जमींदार की परछाई, जो पहले से ही नजदीक आ चुकी थी, अब उसके सामने खड़ी थी। तुम भाग नहीं सकते, उसने गहराई से कहा। यहां की आत्माएं तुम्हारी खोज में हैं। तुमने हमें जगाया है, और अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। अर्जुन ने अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसे यकीन हो गया था कि यह हवेली केवल एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि उन आत्माओं की कैद है जो अपनी मुक्ति की तलाश में हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे उसी बंधन का सामना करना पड़ा। उसकी सोचने समझने की क्षमता जैसे चुराई जा रही थी। वह अब केवल एक असहाय व्यक्ति बनकर रह गया था, जो किसी अंधेरे भविष्य के सामने खड़ा था। उस अंधेरी हवेली में जहां समय थम गया था, अर्जुन ने अपने पितरों की आत्मा की शांति की गुहार लगाई, लेकिन उसे केवल की ठंडी दीवारों और अनदेखी आंखों का सामना करना पड़ा। अर्जुन ने महसूस किया कि यह केवल उसकी कहानी नहीं है, बल्कि
उन सभी आत्माओं की भी है जो यहां बंधी हुई थीं। उसकी वापसी की कोशिश अधूरी रह गई और हवेली ने उसे अपने गहरे रहस्यों में समेट लिया। जमींदार की परछाई के सामने खड़े होकर अर्जुन ने उसके शब्दों को सुनकर अपनी धड़कनों को महसूस किया। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता, श्राप की गूंज उसकी आत्मा के हर कोने में फैलने लगी। तुमने मेरे साथ अन्याय किया है और अब तुम मेरे दुहक का अनुभव करोगे। ये शब्द उसे लगातार सुनाई दे रहे थे, मानो वे उसके भीतर एक गहरी दबी हुई सच्चाई को उजागर कर रहे हों। हवेली में चारों ओर गूंजने वाला श्राप अब एक गहरा मंत्र बन चुका था, जो उसके मन को भेदता हुआ उसके जीवन के हर पहलू में समा गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि यह श्राप केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि उसकी पहचान का एक हिस्सा बन गया है। जैसे जैसे वह जमींदार की आंखों में देखता, उसे यह समझ में आ रहा था कि यह श्राप उसे अपने पूर्वजों के अनकहे दर्द से जोड़ रहा है। हर फुसफुसाहट के साथ हवेली की दीवारों ने अर्जुन के अतीत की कहानियों को बयां करना शुरू कर दिया। उसे उन आत्माओं की कराहें सुनाई देने लगीं जो यहां अनंत काल से बंधी हुई थीं। तुम्हारी हिम्मत और जिज्ञासा ने तुम्हें यहां खींचा है, श्राप की आवाज ने कहा। अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, तुम्हारी आत्मा भी हमारी तरह बंधी रहेगी। अर्जुन ने अपने अंदर एक तीव्र दर्द महसूस किया, जैसे किसी ने उसके हृदय को चीर दिया हो। वह अपने पितरों की आत्मा को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था, लेकिन इस श्राप ने उसे और भी गहरे अंधकार में धकेल दिया। हवेली की हर दीवार में उसकी चीखें गूंज रही थीं और उसकी आत्मा पर उस अनसुने श्राप का गहरा असर हो रहा था। वह अब जानने लगा था कि इस श्राप का न केवल उसके जीवन पर, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसका अस्तित्व इस हवेली के रहस्यों के साथ अटूट रूप से बंध चुका है। इस अनसुने श्राप ने उसे एक नई पहचान दी, लेकिन साथ ही उसके भविष्य को भी अधरों में लटका दिया। अब वह उस हवेली के एक अनकहे हिस्से की तरह बन गया था, जहां वह कभी लौटने का सपना देखता था, लेकिन अब वह केवल एक साया रह गया था। पितृपक्ष का यह रहस्य गांव के लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुका था। हर साल जब यह विशेष समय आता, तब गांव में एक अजीब सी दहशत पसर जाती। लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करने में जुट जाते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह प्रथा अब एक प्रकोप का रूप ले चुकी थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि पितृपक्ष के दौरान यदि किसी ने हवेली के रहस्यों को छेड़ने की कोशिश की, तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। अर्जुन की घटना ने इस भय को और बढ़ा दिया था। उसकी वापसी की कोशिश अधूरी रह गई थी और उसके बाद से गांव के लोग एक अजीब सी स्थिति का सामना कर रहे थे। हवेली की परछाई अब गांव पर छा गई थी। जब भी अमावस्या की रात आती, गांव के बच्चे डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे। बड़े लोग अपनी कहानियों में इस हवेली का जिक्र करते थे, जिससे डरकर लोग अपने पितरों को संतुष्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन वास्तव में वे यह नहीं जानते थे कि उनका यह प्रयास एक शांति की भावना लाने के बजाय एक गहरे प्रकोप को जन्म दे रहा था। गांव के लोग अब पितरों की शांति के लिए केवल भोग और पूजा का आयोजन नहीं करते थे, बल्कि हर साल एक अनुष्ठान का आयोजन भी करने लगे थे। यह अनुष्ठान हवेली से बचने के लिए एक तरह की सुरक्षा का प्रतीक बन गया, लेकिन फिर भी प्रकोप की भावना हवा में तैरती रही। कोई भी नहीं जानता था कि असल समस्या क्या थी और उसका हल कहां है। इस तरह पितृपक्ष का यह रहस्य गांव के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया, जो शांति की बजाय प्रकोप का प्रतीक बन चुका था। अर्जुन की कहानी अब केवल एक अकेले व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गांव की नियति का हिस्सा बन गई थी, जहां हर साल पितरों की आत्माएं जागृत होती और अपनी कहानी सुनाने का प्रयास करती। वर्षों बाद भी हवेली की कहानी खत्म नहीं हुई थी। रात होते ही हवेली से उठने वाली रहस्यमयी आवाजें फिर से जीवित हो उठती थीं। ये आवाजें, जो कभी अर्जुन की चीखों की गूंज थीं, अब गांव के हर कोने में फैल जाती थीं। हर अमावस्या की रात जैसे ही चांद आसमान में उगता, हवेली अपनी पुरानी कहानियां दोहराने लगती थी।
गांव के लोग अब भी उस रात की दहशत को नहीं भूले थे जब अर्जुन हवेली के भीतर गया था। उन्होंने उसके भागने की अधूरी कोशिश को देखा था और अब उस डर ने उनकी सोच और जीवन को अपने साए में ले लिया था। हवेली के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता और उस सन्नाटे में गूंजने वाली आवाजें किसी अनजान खतरे का संकेत देती थीं। रात के अंधेरे में हवेली के खिड़कियों से रहस्यमयी रोशनी निकलती थी और लोग कहते थे कि यह जमींदार की आत्मा का संकेत था, जो अभी भी अपने श्राप का बदला लेने के लिए व्याकुल थी। कुछ लोग यह भी कहते थे कि हवेली में कोई अनदेखी शक्ति है जो नए शिकार की तलाश में है। गांव के बच्चे रात के समय हवेली के पास जाने से डरते थे, जबकि बड़े लोग केवल अपनी परंपराओं और अनुष्ठानों में डूबे रहते थे। लेकिन हर साल एक नया युवा उत्साही व्यक्ति इस रहस्य का सामना करने की हिम्मत जुटाता था। वे सभी यही सोचते थे कि शायद वे उस रात की दहशत को समाप्त कर सकें, लेकिन फिर से उसी कहानी का दोहराना हो जाता। अभी भी हवेली की दीवारों के भीतर कई राज छिपे हुए थे और हर साल जब कोई नया युवक उसके अंदर प्रवेश करता तो हवेली उसे अपने अंदर समेट लेती। उसके बाद उसकी आवाजें भी हवेली के सन्नाटे में मिल जाती, जैसे वह भी एक नए शिकार का हिस्सा बन गया हो। इस प्रकार हवेली की दहशत अब केवल एक पुरानी कहानी नहीं थी, बल्कि एक निरंतर चलने वाला चक्र बन चुका था। हर नया शिकार जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता, केवल एक और आवाज बन जाता, जो हवेली के अंधेरों में गुम हो जाती। जमींदार की आत्मा जो वर्षों से हवेली में कैद थी, अब भी अपनी मुक्ति की अधूरी तलाश में भटक रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था जो उस रात के दौरान हुए अन्याय को दर्शाता था। उसे अपने साथ लाए गए हर आगंतुक की आत्मा की आवश्यकता थी ताकि वह अपनी दयनीय स्थिति से मुक्त हो सके। हर बार जब कोई युवक हवेली के भीतर प्रवेश करता तो जमींदार की आत्मा उसकी उपस्थिति का आभास कर लेती। उसकी बंधी हुई शक्तियों के कारण वह आगंतुक को अपनी ओर खींचती, जैसे एक जाल में फंसाने के लिए। जमींदार जानता था कि केवल एक नया शिकार ही उसे उस दुविधा से मुक्त कर सकता है जो उसे वर्षों से जकड़े हुए थी। हवेली की दीवारें उस दर्द को अपने अंदर समेटे हुए थीं और हर नया आगंतुक जैसे उनकी सिसकियों को सुनकर डरने लगता था। लेकिन जमींदार की आत्मा को अपने पिछले अनुभवों से कोई सबक नहीं मिला था। वह हर बार एक नए आगंतुक का स्वागत करती और उसे अपनी ही तरह एक कैदी बना लेती। जैसे ही अर्जुन की तरह अन्य युवक भी हवेली में प्रवेश करते, जमींदार की आत्मा उन्हें अपनी मुक्ति के लिए ललचाती। वह उन्हें अपनी अधूरी कहानी सुनाती, जिससे उनकी सहानुभूति जाग उठती। लेकिन जैसे ही वे उसकी बातों में खोते, वे उसकी शक्तियों का शिकार बन जाते। इस प्रकार जमींदार की आत्मा अपनी मुक्ति की अधूरी तलाश में निरंतर भटकती रही। वह केवल अपनी आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि उन सभी आगंतुकों की आत्माओं को अपने साथ जोड़ने के लिए लालायित थी जो उसके श्राप का हिस्सा बन चुके थे। हवेली के भीतर की खामोशी में जमींदार की अनकही दहशत और उसकी अधूरी मुक्ति की तलाश अब भी जारी थी। हर साल एक नई कहानी जोड़ी जाती, लेकिन जमींदार की आत्मा की यातना उसी तरह स्थायी बनी रहती और इस प्रकार उसकी मुक्ति की अधूरी तलाश हवेली के अंधेरे में गुम होती गई। अब अगली कहानी काला आईना और यक्षिणी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जो घने जंगलों और एक शीतल नदी के किनारे स्थित था। वर्षों से यह मंदिर वीरान पड़ा था क्योंकि गांव के लोग इसे एक शापित स्थान मानते थे। उनकी मान्यता थी कि इस मंदिर में एक काला आईना रखा हुआ है जिसमें एक शक्तिशाली यक्षिणी की आत्मा कैद है। इस आईने के बारे में कहा जाता था कि इसमें अतीत, भविष्य और आत्माओं की झलक दिखाई देती है, लेकिन जो भी इसमें झांकता उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता। इस डर से लोग मंदिर से दूर रहते थे। मंदिर के चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद वहां हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा और भय का माहौल बना रहता था। मंदिर के बारे में कई कहानियां और अफवाहें फैली हुई थीं, जिनमें यक्षिणी की क्रूरता और आईने की रहस्यमयी शक्तियों का जिक्र होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो भी उस मंदिर के पास गया वह या तो कभी लौटकर नहीं आया या फिर पागल होकर वापस आया।
इसी रहस्य और डर के कारण यह स्थान सालों से अनदेखा और अनजाना पड़ा था। गांव में अघोरा बाबा का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी। अघोरा बाबा एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे जो तंत्र मंत्र और गूढ़ शक्तियों के लिए जाने जाते थे। उनकी काली शक्तियों और रहस्यमयी साधनाओं के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। बाबा ने कई खतरनाक अनुष्ठान किए थे और वह ऐसी आत्माओं और शक्तियों को वश में करने के लिए जाने जाते थे जिन्हें साधारण इंसान छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। बाबा हमेशा से उन जगहों की तलाश में रहते थे जहां कुछ अदृश्य और असाधारण शक्तियां मौजूद हों। एक दिन अघोरा बाबा गांव में पहुंचे। उन्होंने मंदिर और काले आईने की कहानियों के बारे में सुना। बाबा को पता चला कि उस आईने में एक शक्तिशाली यक्षिणी कैद है और अगर वह उसे मुक्त कर देता है तो उसकी शक्तियों को अपने वश में करके वह अमरता प्राप्त कर सकता है। बाबा के लिए यह अवसर किसी चुनौती से कम नहीं था। वह उस आईने की शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे ताकि वह और भी अधिक ताकतवर बन सके। गांव वाले बाबा से भयभीत थे, लेकिन उनका मानना था कि अगर कोई इस मंदिर के रहस्य को सुलझा सकता है तो वह अघोरा बाबा ही हैं। बाबा ने गांव वालों से मंदिर और आईने के बारे में सारी जानकारी जुटाई और फिर उन्होंने ठान लिया कि वह इस यक्षिणी की शक्ति को हासिल करके रहेंगे। बाबा ने नदी के किनारे अपना डेरा जमाया जहां से वह मंदिर और काले आईने पर अपनी साधना शुरू कर सके। अघोरा बाबा ने नदी के किनारे अपने तंत्र साधना के अनुष्ठान शुरू किए, जहां चारों ओर घना जंगल और नदी की शांति उसे साधना के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती थी। यह जगह मंदिर से थोड़ी दूरी पर थी, जिससे बाबा मंदिर की ऊर्जा को साधना में महसूस कर सके। बाबा ने साधना के लिए विशेष तांत्रिक मंडल बनाया, जिसमें उसने रुद्राक्ष, हवन कुंड और काले धागों का उपयोग किया। अपने जप और मंत्रों के माध्यम से बाबा ने धीरे धीरे यक्षिणी से संपर्क करने की कोशिश की, जो सदियों से उस काले आईने में कैद थी। कई महीनों तक बाबा ने कठोर तपस्या की। उसने दिन रात मंत्रों का जाप किया, लगातार आईने और यक्षिणी के रहस्यों को समझने की कोशिश की। उसने विशेष तंत्र मंत्रों का उपयोग किया जो उसे उसकी शक्ति और यक्षिणी तक पहुंचने में मदद कर सके। बाबा जानता था कि यह कार्य सरल नहीं है, इसलिए उसने अत्यंत सावधानी से अपनी साधना को आगे बढ़ाया। हर रात जब गांव सो जाता और आसमान तारों से भर जाता, बाबा अपनी शक्ति का केंद्र बढ़ाते हुए यक्षिणी को जागृत करने का प्रयास करता। अंततः एक चांदनी रात आई जब बाबा को लगा कि यक्षिणी से संपर्क संभव हो सकता है। चारों ओर घनघोर शांति थी और केवल नदी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। बाबा ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। वह विशेष मंत्र थे जिन्हें तंत्र विद्या में बेहद शक्तिशाली माना जाता है। बाबा का शरीर मंत्रों के उच्चारण से कांप रहा था और हवा में एक विचित्र ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया, आसपास की हवा में कुछ बदलाव होने लगा। हल्की हल्की ठंडक और डरावनी आभा ने उस स्थान को घेर लिया। बाबा को महसूस हुआ कि वह यक्षिणी के करीब पहुंच रहे हैं। अघोरा बाबा ने नदी के किनारे अपने तंत्र साधना के अनुष्ठान शुरू किए, जहां चारों ओर घना जंगल और नदी की शांति उसे साधना के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती थी। यह जगह मंदिर से थोड़ी दूरी पर थी, जिससे बाबा मंदिर की ऊर्जा को साधना में महसूस कर सके। बाबा ने साधना के लिए विशेष तांत्रिक मंडल बनाया, जिसमें उसने रुद्राक्ष, हवन कुंड और काले धागों का उपयोग किया। अपने जप और मंत्रों के माध्यम से बाबा ने धीरे धीरे यक्षिणी से संपर्क करने की कोशिश की, जो सदियों से उस काले आईने में कैद थी। कई महीनों तक बाबा ने कठोर तपस्या की। उसने दिन रात मंत्रों का जाप किया, लगातार आईने और यक्षिणी के रहस्यों को समझने की कोशिश की। उसने विशेष तंत्र मंत्रों का उपयोग किया जो उसे उसकी शक्ति और यक्षिणी तक पहुंचने में मदद कर सके। बाबा जानता था कि यह कार्य सरल नहीं है, इसलिए उसने अत्यंत सावधानी से अपनी साधना को आगे बढ़ाया। हर रात जब गांव सो जाता और आसमान तारों से भर जाता, बाबा अपनी शक्ति का केंद्र बढ़ाते हुए यक्षिणी को जागृत करने का प्रयास करता। अंततः एक चांदनी रात आई जब बाबा को लगा कि यक्षिणी से संपर्क संभव हो सकता है। चारों ओर घनघोर शांति थी और केवल नदी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी।
बाबा ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। वह विशेष मंत्र थे जिन्हें तंत्र विद्या में बेहद शक्तिशाली माना जाता है। बाबा का शरीर मंत्रों के उच्चारण से कांप रहा था और हवा में एक विचित्र ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया, आसपास की हवा में कुछ बदलाव होने लगा। हल्की हल्की ठंडक और डरावनी आभा ने उस स्थान को घेर लिया। बाबा को महसूस हुआ कि वह यक्षिणी के करीब पहुंच रहे हैं। उस चांदनी रात में जब अघोरा बाबा अपनी साधना के चरम पर पहुंच चुके थे, तभी अचानक मंदिर के काले आईने से एक रहस्यमय साया बाहर निकला। हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी और वातावरण में भय व्याप्त हो गया। काले धुएं की तरह लहराती वह आकृति धीरे धीरे ठोस रूप लेने लगी। वह यक्षिणी थी, वर्षों से आईने में कैद एक प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा। उसकी उपस्थिति से बाबा का मंडल कांप उठा। उसकी आंखें एक अजीब चमक से भरी हुई थीं, मानो उनमें सैकड़ों वर्षों का क्रोध और रहस्य समाया हो। उसके चेहरे पर एक ठंडी रहस्यमय मुस्कान थी जो उसकी अनगिनत शक्तियों का संकेत देती थी। यक्षिणी ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तूने मुझे जगाया है तांत्रिक, क्या तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा है? उसकी आवाज में एक अदृश्य बल था जो हवा को चीरते हुए बाबा के कानों तक पहुंचा। बाबा ने यक्षिणी को देखा, उसकी हर हरकत को समझने की कोशिश की, लेकिन वह यह भांप नहीं पाया कि यक्षिणी कितनी ताकतवर है। यक्षिणी ने बाबा को घूरते हुए कहा, तू मेरी स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन यह इतना सरल नहीं होगा। मैं सदियों से इस काले आईने में कैद हूं और मुझे यहां से मुक्त करने की कीमत बहुत बड़ी है। उसकी आंखों में चमक और भी तेज हो गई। उसने बाबा की ओर देखते हुए एक चुनौती दी, क्या तू वाकई समझता है कि मेरी शक्ति को वश में कर सकता है? मेरी शक्ति को काबू में करना किसी साधारण तांत्रिक के लिए असंभव है। जो भी मेरी शक्ति पर अधिकार करने का प्रयास करेगा, वह खुद उसकी गिरफ्त में फंस जाएगा। बाबा को यक्षिणी की बातें सुनकर डर का एहसास हुआ, लेकिन उसकी तंत्र साधना और शक्ति के प्रति लालसा ने उसे आगे बढ़ने से नहीं रोका। यक्षिणी का रहस्य और उसकी शक्तियों को हासिल करने की लालच ने बाबा को इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि यक्षिणी उसकी साधनाओं से कहीं अधिक ताकतवर और धूर्त थी। अघोरा बाबा ने यक्षिणी की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी तंत्र शक्तियों पर असीम विश्वास करते हुए सोचा कि वह यक्षिणी को वश में कर लेगा और उसकी अपार शक्तियों का उपयोग करके अमर हो जाएगा। बाबा को विश्वास था कि उसकी तांत्रिक साधना इतनी प्रबल है कि वह किसी भी दैवी या दुष्ट शक्ति को काबू में कर सकता है। उसकी आंखों में यक्षिणी की शक्ति और अमरता प्राप्त करने का लालच स्पष्ट था। बाबा ने अपने मंत्रों का जाप और तेज किया और उसके चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे उग्र होने लगा। बाबा ने काले आईने पर अपनी साधना केंद्रित करते हुए यक्षिणी की ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसने हर तांत्रिक मंत्र और अनुष्ठान का सहारा लिया जो उसे यक्षिणी को बांधने में मदद कर सके, लेकिन यक्षिणी सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं थी। वह एक प्राचीन शक्ति थी जो सदियों से कैद थी और अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। यक्षिणी ने बाबा की चालों को ध्यान से देखा और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जैसे ही बाबा की साधना अपने चरम पर पहुंची, यक्षिणी ने एक शातिर चाल चली। वह जानती थी कि बाबा उसकी शक्तियों का लालच कर रहा है और इसी लालच का वह फायदा उठाने वाली थी। बाबा की मंत्र साधना के अंतिम चरण में जब उसे लगा कि उसने यक्षिणी को काबू में कर लिया है, यक्षिणी ने अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग किया और अचानक बाबा की आत्मा को उसी काले आईने में खींच लिया जिसमें वह खुद सदियों से कैद थी। बाबा की चीखें गूंज उठीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यक्षिणी ने अपनी चालाकी से बाबा की आत्मा को आईने में हमेशा के लिए कैद कर लिया। अब वही आईना जो यक्षिणी की कैद का प्रतीक था, अघोरा बाबा की आत्मा का भी घर बन गया। बाबा का शरीर वहीं निर्जीव हो गया और उसकी आत्मा आईने में फंस गई, जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकती थी। यक्षिणी ने एक संतोषजनक मुस्कान के साथ अपने शिकार को देखा और अब वह पूरी तरह से आजाद थी। अघोरा बाबा की यह भयंकर भूल थी, अपनी शक्तियों पर अति विश्वास करना और यक्षिणी की चालाकी को न समझ पाना।
अब बाबा खुद उसी काले आईने में कैद हो चुका था और यक्षिणी स्वतंत्र होकर एक बार फिर अपने मार्ग पर थी। अघोरा बाबा की आत्मा अब हमेशा के लिए काले आईने में बंद हो गई थी, जहां वह खुद को कैद करने वाले यक्षिणी के साथ रह गई। यह आईना अब केवल एक साधारण वस्तु नहीं रह गया था। यह एक भयानक रहस्य बन गया था, जिसमें अघोरा बाबा की आत्मा कैद थी, जो समय समय पर चीखती और रोती थी। गांव के लोग अब उस आईने से और भी अधिक डरने लगे थे। उन्हें यह पता था कि जिस भी व्यक्ति ने उस आईने में झांका, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। गांव में लोगों ने इस काले आईने के बारे में कई कहानियां और अटकलें लगाना शुरू कर दिया। कोई कहता था कि वह आईना आत्माओं का दरवाजा है, जबकि कोई इसे यक्षिणी का निवास मानता था। लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि बाबा की आत्मा उसमें फंसी हुई है, जो किसी नए शिकार की तलाश में है। यक्षिणी अब स्वतंत्र थी और पहाड़ों और जंगलों में विचरण कर रही थी। वह अपनी नई स्वतंत्रता का आनंद ले रही थी, अपने चारों ओर फैली सुंदरता और स्वतंत्रता का अनुभव कर रही थी। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में बाबा के प्रति एक अजीब सा कृतज्ञता का एहसास भी था। हालांकि बाबा की आत्मा आईने में कैद रहने के कारण कभी शांति नहीं पाई। उसकी चीखें और पुकारें कभी-कभी रात के सन्नाटे में सुनाई देती थीं, जिससे गांव के लोग और भी भयभीत हो जाते थे। वे अक्सर रात को जागकर उस काले आईने की ओर देखते, जहां बाबा की भयानक चीखें और यक्षिणी की रहस्यमयी हंसी गूंजती थी। गांव वाले अब इस डरावने आईने से दूर रहने लगे थे। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार जो भी उस आईने में झांकेगा, वह कभी लौट कर नहीं आएगा। यही कारण था कि काले आईने का रहस्य गांव के लिए एक शाप बन गया और अघोरा बाबा की आत्मा उस आईने में कैद होकर अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को समझते हुए अपनी चीत्कारें करता रहा। श्रोताओं, अब कहानी को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुमार परिवार को सपोर्ट करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप अपने परिवार का रखें ख्याल। चलते हैं। धन्यवाद।